अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खतरे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। न्यू लोग जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो लाइक। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारी अंशिका प्रिया प्यारी सी बहना की बर्थडे थी कल, और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जानती टोटी से छोटी छोटी से। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बहुत सारी मेरी तरफ से आपको दुआएं हैं, विश है। तो बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जानती टोटी। सुखी रहो और आपका साया आपकी औलाद के सर पे सलामत रहे और आपको सेहत मिले। सेहत ही हमारा हमसफ़र है, हमारा साथी है। सेहत है तो फिर हम चीज़ें भी इंजॉय करके खाने भी खा सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं, घूम भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इस तरह से ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए। तो बाकी जो है जनाब, नैना की वॉइस लीक हुई है। निकाह निकाह नहीं, लव नहीं, निकाह नहीं, लव नहीं, ताला ताला चाबी कितनी हो गई मैं, कितनी हो गई। चलें जी, इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन आशा साहबा ने भी लगा दिए प्रूफ और डीडी के 4 निकाह को किया रिवील। यस, डीडी के निकाह को भी रिवील कर दिया है। ये बात उन्होंने पहले भी की थी अपने रॉयस्कन में, लेकिन अब फिर दोबारा से उन्होंने ये बात दोबारा से लीक कर दी है, रिवील कर दी है। उसके बारे में भी बात करते हैं। अच्छा जी, अभी तो मैंने एक नैना की मेरे पास छोटा सा क्लिप आया है जहाँ पे वो बोल रही हैं, वाईटी पे वो घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें वो बोल रही हैं कि ये जो आशा है ये कोई सलीम नामी बंदा था, उसके लिए मतलब इस तरह से कुछ बयानबाजी कर रही हैं कि भाई वो उसके साथ ये था वो था, और फिर हम लोग तो आदत थी हमारी ताला लगा के रखने की, लेकिन ये चाबियाँ फिर घुमा देती थी। मतलब कि रात को, मतलब हर घर में होता है, हर घर में मतलब इस तरह से होता है कि आप ना लॉक लगा के फिर सोते हैं ना। हवेली का दरवाज़ा होता है या मेन जो दरवाज़ा होता है ना उसको। अब हुआ क्या है कि वो कहती हैं कि जब हम ताला, ये दीदी ने भी वैसे बात की थी कि हम ताला लगाते थे तो फिर उसके बाद ये जो है ताला खुला छोड़ देती थी, या फिर कुछ इस तरह से था कि चाबी गुम कर देती थी। सुबह उठ के डेली आपको चाबी ढूंढनी पड़ती थी, जिसकी वजह से आखिरकार हम लोगों ने तंग आके ताला लगाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो हुआ आप लोगों को पता है कि वो बंदा यहाँ पे लेके खड़ा था, लॉलीपॉप नहीं पिस्टल, तो वो लेके खड़ा था और फिर वो डीडी की आँख खुल गई और फिर वो जैसे भागा, वो इन्होंने स्टोरी बता दी थी। खैर ये भी स्टोरी सामने आई है और उसके बाद जो है आयशा ने भी जनाब प्रूफ लगाए, और ये लो प्रूफ, चैलेंज देती हूँ कराची वाली लड़की का भी बताओ। डीडी के 4 निकाह को भी रिवील किया है आयशा ने, और उसके बाद अपनी चैट भी लीक खुद की है और बताया है कि देखो देखो इसने मुझे लोगों के मुंह में डाल दिया, घुन्ने कुन्ने मैं नहीं हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे ही दीदी ने वीडियो बनाई है, जाहिर सी बात है सबने बात की है इस पर, और इसके चंद होते तो हैं आपके जान पहचान वाले लोग, तो उन्होंने भी इससे सवाल जवाब करना शुरू कर दिए कि बीबी ये क्या बात हुई, यहाँ पे तो तुम लोग आते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, लेकिन तुम उससे रब्ते भी करती हो। अच्छा जी, दीदी ने ये नहीं कहा कि रोमांस के लिए उसने मुझे कॉल या मैसेज किया, उसने कहा किसी काम के लिए उसने किया था। अब कहे के काम, तुम्हारा मेरा ताल्लुक नहीं है, पीछा छोड़ दो मेरा, अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, तुम मुझसे रब्ते करो। ये इस तरह से मतलब दीदी ने बयान दिया। उसने ये नहीं कहा कि कोई इस तरह से रोमांटिक मैसेज किए हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। खैर यहाँ पे जाहिर सी बात है इनसे जब सवाल जवाब पूछे गए तो फिर ये फ़ौरन आई हैं और उसको एक्सप्लेन करने लगी हैं। खैर यहाँ पे माँ हूँ, यादें रखना चाहती हूँ, बेटे के हवाले से इस तरह से कुछ बयान दिए हैं। मैं भी कुछ मेमोरी अपने बच्चों की रखना चाहती हूँ। हाय, जब ये मेमोरी की बात की ना, और सामने टैब रख के जब बात की है, और फिर कहती है मैं जो है कि मैं बच्चे की पिक्चरें वगैरह जो हैं वो उसकी अपने पास रखना चाहती हूँ। टैब का पासवर्ड जो है मैंने मांगा था कि अली को कहो मुझे ना टैब का पासवर्ड बता दे, तो फिर कहती है कि मैं उसकी मेमोरी रखना चाहती हूँ अपने पास। तो बीबी मेरा एक सवाल है
क्या आपके बेटे का हक नहीं है कि वो भी माँ की मेमोरी कोई रखे? आपने एक रास्ता खुद छोड़ा है उसके लिए। आपने उसे लीड़े कपड़े, उसको जो गिफ्ट दिया था वो भी छीन लिया। दिया हुआ गिफ्ट भी आपने उस बच्चे से छीन लिया, उसको नहीं दिया, जो कि थे टैब। और एक भी नहीं, आप 2 दिखा रही थी। खैर, इस हवाले से भी बात करते हैं। कहती है कि मैंने जो है राब्ता इसलिए किया था कि मुझे जो है टैब का जो है वो करवाना था, पासवर्ड खुलवाना था, वरना मैं ऐसे बंदे को मुंह भी नहीं लगाना चाहती, मैं इस पे थूकना भी नहीं चाहती। अब इनकी ज़बान सुने। आप एक तरफ कहते हैं कि अगला बंदा मुझे, मैं जब चाहूँ इनकी लात खा के भी रख दूँ और जब चाहूँ इनको इनसे हुक्मदारी भी मनवाऊँ। भाई, अब वो वाले हक आपके नहीं रहे। अब वो एक होता है ना, बंदा एक मान थोड़ा सा रखता है या रखवाता है, वो मान वाली बात और हैसियत तो रही नहीं है। जहाँ तक जिस माहौल में, मुद्दे में आप लोग यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। खैर, यहाँ पे मुझे तो यही लग रहा है कि भाई आप आराम आराम से उनसे राब्ता करके आराम आराम से ताल्लुकात बहाल करना चाह रही हैं। मुझे पता नहीं, अब ऐसे ही लग रहा है। वरना मेरी अगर इतनी हद तक किसी से दुश्मनी हो और बेटे से भी नफ़रत हो, आपने बेटे के हवाले से भी 2-3 वीडियो नफ़रत अंगेज़ बनाई हैं, तो फिर मतलब हम अगर ऐसे हों तो हम तो कभी भी ना करें। मतलब बेटे से भी नफ़रत हो या फिर एक्स को भी हम नीचा दिखाना चाहते हों या उस पर केस किया हुआ हो, या हम तो कभी भी नाम लेना भी गवारा ना करें। बेशक चाहे जितना नुकसान होता हो। आपका बेटा ऑलरेडी यूट्यूब पे है, कोई छुपा हुआ नहीं है कि आप उसे देख नहीं पाती, तस्वीरों के यादों के सहारे जी लेंगी। मतलब ऐसा नहीं है, वो तो बाकायदा व्लॉगिंग में आता है, सबके व्लॉग में आता है। सनिया के, डीडी के, फातिमा के, घर में दादी हो तो दादी के, दादा हो तो दादा के, सबके व्लॉग्स में आता है, आंखों के सामने है। लेकिन यहाँ पे आपकी गेम भी मुझे समझ नहीं आ रही। वह आखिर क्यों, आपका मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है? आप कहती हैं मैंने केस भी किए हुए हैं, मैं इस पर थूकना भी नहीं चाहती, ऊपर से आप एक्सपेक्टेशन करती हैं कि मैं जैसे ही मैसेज करूँ ये गुलामी करे, जी हुजूरी करे। तो फिर ऐसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे कहती है कि ये 0 मीटर टैब हैं और जो हैं इनको मैं खुद के इस्तेमाल में लाना चाहती हूँ, वरना ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे हलाल के पैसों से हैं। ये मेरे हलाल के पैसों से लिए हुए हैं टैब। ये बच्चों के कपड़े के हवाले से भी यही कहा था, जब लोगों ने कहा था कि आपका इकलौता बेटा है, आप कम अज़ कम उसी के कपड़े तो उसे दे देती। तो इसने कहा था मेरे हलाल के पैसों के कपड़े हैं, मैं क्यों दूं? भाई, वो आपके बच्चे के तन पे पहनने जाने थे, वो डीडी ने तो नहीं उठा के पहन लेने थे। तो मतलब ये वाली बातें समझ नहीं आ रही कि ये मोहतरमा करना क्या चाह रही हैं। खैर, यहाँ पे जो है कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड के बैठे हुए ही ये मैसेज किए थे। वैसे तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। मैंने ना अपने पिछले रिएक्शन में एक सवाल जवाब किया है, इनके लिए रखा है। मैंने कहा एक जगह बंदा रखता होता है। फातिमा उस बच्चे की माँ है, फातिमा अली की माँ है। आप कम अज़ कम फातिमा से तो ताल्लुकात बहाल रखती। आप लोगों ने फातिमा की ही इतनी रगड़ाई की है, इतना धोया है उसको। मतलब आप फातिमा को नहीं कर रही मैसेज और ना उससे पूछ रही हैं कि अली को कहो पासवर्ड बता दे। आप डायरेक्ट डीडी को मैसेज कर रही हैं और डीडी को कह रही हैं। सोचने वाली बात है कि आप थूकना भी नहीं पसंद करती और उसी को मैसेज भी करती हैं। हड़बड़ाई हुई थी, परेशान नहीं, हड़बड़ाई हुई थी, परेशान, अजीब सी कुछ कैफियत थी इस बंदी की। खैर, कहती है कि बाकी जो है कुछ औरतें तो यहाँ अपने दूसरे और तीसरे हस्बैंड के नाम लेती हैं। ये अपनी सुतेली अम्मा को टॉन्ट मारा है कि ये यहाँ पे औरतें बैठ के दूसरे और तीसरे शौहर का नाम लेती हैं। मैंने अगर जो है मैसेज किया तो फिर मेरे पीछे ही पड़ गए। तो बीबी, वो जो दूसरे तीसरे का नाम लेती हैं ना, उन्होंने उनको धोया नहीं हुआ, उनके ऊपर केस नहीं किए हुए। और दूसरी बात, आप यासीन के हवाले से बात करती हैं तो वो उनकी बेवा हैं, बेवा हैं, ठीक है ना। और वो इस दुनिया से अल्लाह की मर्ज़ी से गए हैं, मतलब अल्लाह का बुलावा था, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। और उनमें से उनकी औलादें हैं, जवान औलादें, जो कि उस माई ने
सीने से लगाई हुई हैं, सबको प्यार देती है, मोहब्बत देती है, एहतराम करती है। उसने जलील नहीं किया हुआ। वो ये नहीं कहती कि मैं थूकना पसंद नहीं करती और फिर उसको मैसेज भी करे। ये आपके अलग ही बयान होते हैं, आप अपने तरीके से यहाँ पे बयानबाजी करती हैं। फिर दिखाया, कहती है ये देखो ड्राई मेवे खा रही हूँ चाय के साथ। मैं किसी से नहीं डरती। कौन है यार ये है कौन? ये देखो मैंने मेवे रखे हुए, ड्राई फ्रूट के मतलब चाय के साथ ड्राई फ्रूट खाऊंगी। वैसे मैं किसी से नहीं डरती। ये अब धूस जमा रही है कि देखो लोगों, तुम लोगों ने मेवे कहाँ देखे होंगे, मैं मेवे खा रही हूँ, आप लोगों ने तो देखे ही नहीं होंगे। और ऐसा कामचोर भी बंदे को नहीं होना चाहिए कि आपको भूख लगी हुई थी, खाना नहीं पकाया, मेवे ही उठा के खा लिया। चलो ये भी अच्छी बात है, उसी से ही पेट भरने हैं आपने। मतलब क्या है यार, ये कौन आइटम है? क्या कहना क्या चाहती हो? आशा आपा उर्फ ढापा ऐसे कहती है। कहती है मैंने तो काम की बात की थी, कोई प्रॉब्लम है क्या? काम की ही बात की थी मैंने इसको, और बाकी ये जो है लीगल मैसेज जो जाते हैं, मतलब केस के हवाले से इसको मैसेज जाते होते हैं, उनका ये जवाब नहीं देता। लेकिन मैंने इसको मैसेज किया है तो फौरन से आके ये वाईटी पे शोर शराबा डाल दिया कि आयशा ने मुझे मैसेज किए हैं। तुम्हें यही ज़्यादा दुख है कि मुझे इसने एक्सपोज क्यों किया? मैं तो यहाँ पे अपनी तरीके से गेम खेलना जा रही थी। इनकी धुलाई भी, रगड़ो भी सही, इनको धो भी सही, धुलवाओ भी सही, और फिर अपने इनसे काम भी निकलवाओ। बीबी आप उससे काम निकलवा रही हैं कि आपके पासवर्ड यहाँ पे खुल जाए, रीसेट हो गया, तो आपकी अपनी कोई मेमोरी पड़ी है, कोई अली की नहीं पड़ी। अली से जितना आपको मोहब्बत है ना वो हम देख चुके हैं। वैसे भी मोबाइल शॉप पे जाओ, टैब दो मोबाइल, तो भाई ये पासवर्ड नहीं खुल रहा, वो उसी टाइम खोल देते हैं, रीसेट भी नहीं मारना पड़ता अक्सर। तो खैर यहाँ पे कहती हैं कि बाकी मैं टैब इस्तेमाल करना चाहती हूँ, उसकी बैटरी ना ख़राब हो जाए, क्योंकि भाई मेरे हलाल के पैसे हलाल के पैसों से लिया हुआ है मैंने। बाकी कहती है कराची वाली लड़की का मुझे मुझे पता है जिसका ये बोल रहा है। इसने 2 दिन पहले दीदी ने 2 लड़कियों के हवाले से वीडियो बनाई थी, उसके हवाले से ये बात कर रही है कि कराची वाली लड़कियों के हवाले से मुझे सारा पता है। मैंने जो है उस बंदी ने मुझे सारी दास्तान अपनी सुनाई हुई थी, बाकी आज की नहीं, मेरी उससे दुआ सलाम। जब ये दुआ पैदा हुई थी, दुआ जब पैदा हुई है उस टाइम से मुझे पता है। मैंने कुछ नैना से कुछ मंगवाना था, उस लड़की का इसने नंबर दिया, फिर उसके थ्रू से मेरा राब्ता होना शुरू हुआ, गपशप हुई, चीज़ें तो मुझे मिल गई थी मेरी। लेकिन मुझे उसने कहानियाँ बताई और सुनाई और कहा कि दीदी ने निकाह किया हुआ है, उस बंदी से निकाह किया हुआ है। और ये लड़कियां जाहिर सी बात है निकलती हैं घर से यूनिवर्सिटी या पढ़ाई शढ़ाई के लिए, तो फिर उसके बाद बाहर निकाह भी कर लेती हैं और कहती हैं कि अब आए और ये बताए, खाए कसम कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। तो भाई डीडी ने कोई पंगे शंगे पाए हुए थे हैं ने, ठीक है ना। अब ये ना अपनी जान छुड़ाता फिर रहा है, यहाँ से साफ पता चल रहा है इसने पंगे डाले हैं, इसने गलत काम या गलत हरकतें की हुई हैं। ऐमे कौन किसी के पीछे पड़ता है यार, कौन बेवकूफ़ होगा जो किसी के पीछे पड़ेगा। डीडी ने बहुत गलत हरकत की है। अगर यह सच्ची में ऐसा किया हुआ है कि किसी की बहन बेटी के घर मतलब किसी की इज्जत के ऊपर इसने वार किया है, उन चोरी निकाह किया है, उनके जो है घर वालों को भी नहीं पता चलने दिया, उसको इस्तेमाल करके फिर उसके बाद जो है उसको उसी के हाल पे छोड़ दिया है, तुम्हें आहें बद्दुआएं नहीं खाएंगी। जब तुम लोगों का दिल भर जाता है तुम लोग उनको छोड़ देते हो। तो भाई ये बात हमें पहले भी सुनने को आई थी, अभी फिर सुनने को आई है, तो बहुत बहुत दुख लगा है। ये सरासर मैं कहती हूँ बदतमीज़ी का भी बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत गलत हरकत की है। आप खुद सोचें, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कोई दरिंदा सिर्फ इंसान इस तरह की कोई हरकत करे। उन माँ बाप पे क्या गुजरेगी, माँ बाप को भी छोड़ो, उस बच्ची पे क्या गुजरेगी, लड़की पे।
जिसने कम उम्री में ऐसे शातिर लोगों के हत्थे वो चढ़ गई। पहले भी इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, इन्होंने खुद सुनाई थी रिएक्शन में, और बोला था कि हाँ एक बंदी थी जो पेशावर से, पता नहीं कहाँ से, क्वेटा से नहीं, पेशावर से आई थी, पेशावर से आई थी, गोल्ड भी था, सारा कुछ उसके पास था, और वो मेरे से शादी करने आई थी, फिर मेरे अब्बा को पसंद आ गई, इस तरह से कुछ इसने घुमा फिरा के बात की थी। खैर बहुत बहुत ही बुरी बात है। वो लड़की भी जगह जगह जाती रही और कहती रही कि इसने मुझे शादी का झांसा दिया था, मुझे सोना भी मंगवाया, सारा कुछ मंगवाया, जब मैं यहाँ पे आ गई तो इसने मेरे से शादी नहीं की। अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ें देख के, इतना सुन के दिल को कुछ होने लगता है। तौबा 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 तौबा। खैर कहती है कि मेरा मैसेज तो बता दिया, मुझे 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 मेरे पे सारा यकीन है। अब ये डरा हुआ है लड़कियों से, मतलब ये कहती है मैंने अगर मैसेज किया है तो मैं कौन सा डरती हूँ। अब अभी डरती क्या, मतलब तुम्हारी इज्जत नफ्स नहीं है। तुम कहती हो मेरा ये घर खराब करता है, तुम कहती हो मैंने इस पर केस किया हुआ है, तुम कहती हो मैं इस पर थूकना नहीं चाहती, फिर उसी डीडी को आप मैसेज भी कर रही हैं। वाई किस हवाले से? आप मतलब हैं कौन भाई? आप क्यों चिपकना चाह रही हैं, लपकना चाह रही हैं? छोड़ो पर, दफा करो, जीने दो उसको, उसके बच्चों के साथ, बीवियों के साथ। आपको टैब इतना प्यारा है कि आप बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो थूकना भी नहीं चाहती हैं, और फिर जो है ये भी कर रही हैं। बच्चा आपको पसंद भी नहीं है, बच्चा आपको प्यारा भी नहीं है, उसके अगेंस्ट आपने 2 वीडियो भी बना दी हैं, फिर उसके बाद आप आ जाती हैं। देखें जी, टैब में उसके कुछ पड़ी है फ़ोटो, वो मैं चाहती हूँ डिलीट ना हो जाए। कौन हो भाई? ये चीज़ें सुन के देख के ना ऐसे अजीब सी फीलिंग आती है कि भाई ये चल क्या रहा है, ये हो कौन भाई तुम लोग? खैर यहाँ पे कहती है कि अब ये डरा फिर रहा है। पहले नैना ने केस किया था, अब उस बंदी ने भी केस किया, और इधर से मैंने भी किया हुआ है, तो अब इसको कोई छुपने की जगह नहीं मिलनी। बाकी मेरे हलाल के पैसे लगे हैं टैब पे, मैं ज़ाया क्यों करूं? अब वर्ता कहती है कि तुमने अपने ससुरालियों को कहना था कि वो राब्ता करते इससे, वो इसको कहते, तो सही तो कहा है उसने। आप अपने हस्बैंड के थ्रू से करवाती हैं, किसी और को कहती हैं, आपने डायरेक्ट डीडी को ही मतलब कर दिया। आपको इतना वो, मतलब मैं हैरान हूँ यार। खैर कहती है कि वर्ता कहती है आप मुझे आप ही क्यों कहती हो, तो इसके साथ जो आंटियाँ बैठी हैं, फातिमा और सनिया का बोला है, ये जो आंटियां बैठी हैं ये बहुत बड़ी आंटियां हैं, मेरी तो उम्र ही कम है इनसे, बस वजन ज्यादा है। कोई चीज चुक के ले आओ। कौन हो तुम? सल्लू तुमसे छोटा है, 3-4 बच्चे, 2 शादियां उसकी हैं, ऐसे ना। हुण वो इन्ना तो छोटा नहीं है कि वो शाहरुख जैसा लगे, समझ आई ना? शाहरुख तो उनसे बहुत छोटा लगता है। आप कहती है अभी भी मैं नुन्नी का की चुन्नी हूँ। हद नहीं है वैसे, हद। मतलब उसने अपने बारे में कहा है कि मुझे मत बोलो, तुम दूसरों को आंटियां बोलना शुरू हो गई। अगर वो आंटी हैं तो फिर वो भी तो बेचारा तुमसे छोटा ही हुआ। वो तो उनसे बढ़िया है। डीडी कहता है ये मेरे से उम्र में ज़्यादा थी, वज़न में भी। डीडी ने कई दफ़ा आके आपके बारे में बोला कि इसकी वज़न भी ज़्यादा था, उम्र भी ज़्यादा थी मेरे से, और बंदा कह दी गाल मन्ने। बाकी फ़िलहाल वर्दा ने अपने बारे में कहा है, और मुझे आप भी क्यों बोल रही हो? हद है भाई, हद है। कहती मेरा तो बस वज़न ही थोड़ा है, वज़न ज़्यादा है, उम्र मेरी वज़न 160 थे, उम्र मेरी 65 साल। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है बस अपने आप को सजा के नहीं रखती। और कितना सजाया जाता है बाजी, और आपा और कितना सजाते होते हैं खुद को, ये भी बता दो। अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि बाकी मैं इससे सवाल करती हूँ कि आए और उसका बताए, मेरी चैट तो जल्दी से बता दी, दिखा दी, बस आप शराफत का ढोंग रचा के फिर रहे हो। दीदी को कहती है तुम शराफत का ढोंग रचा के फिर रहे हो, चुपचाप जो है मेरे बेटे से पासवर्ड बताओ पूछ के। अच्छा धमकी भी साथ साथ दे रही है ना दीदी को, चुपचाप आओ और मेरे बेटे से पासवर्ड पूछ के जल्दी से बताओ मुझे। फिर उसके फिर कहती है अच्छा नहीं भी बताओगे तो कोई मसला नहीं है। हद है। इसको इतना टैब
चीजें इतना प्यारी हैं, आशा को इतना चीजें प्यारी हैं कि मतलब कुछ भी कर सकती है। देखो, जो आपको बेटे से मोहब्बत है वो तो हमने देख लिया है, वो आप अब झूठ नहीं चलना, वो वाला झूठ नहीं चलना। बाकी कहती है कि मुझे लोग इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे और कह रहे थे, मतलब वो इसकी क्लास लगा रहे थे कि भाई तू तो डीडी से राब्तों में और हमें आगे कुछ से कुछ फिल्में सुनाती है। फिर कहती है अच्छा मेरी अगर चैट लगाओगे ना तो मैं नैना की और बीना की और तुम्हारी भी लगा दूंगी, वो जो तुम्हारी है ना खाला इस्लामाबाद वाली, उसके बारे में जो बोला हुआ है तुम लोगों ने वो सारा आके लगा दूंगी। अब भाई सबको पता है, सबको पता है, सब ने बहुत कुछ बोला हुआ है। अब आप अपनी चैट से ये यहाँ से तो लग रहा है कि आपने कुछ और भी बातें की हुई हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आज सुबह इसी हवाले से एक कहानी में सुन रही थी, बच्चा गया पढ़ने के लिए उसने सुना हुआ था ये वाला अल्फाज। जाते ही मौलवी साहब को कहता है, मौलवी साहब हाँ मैंने सुना था चोर की दाढ़ी में तिनका, पहले ही दिन ही निकाला गया वहां से तो ये ना चोर की दाढ़ी वाला तिनका है वो शायद वो वाला तिनका था दाढ़ी के अंदर जो तिनका। अब ये बुखला के आ गई, चैट दिखा दी और फिर बुखलाए हुए कह रही है नैना और बीना की भी चैट है मेरे पास, मैं वो भी लगा दूंगी, तुम्हारी भी बातें बता दूंगी, तुम्हारी जो खाला है ना इस्लामाबाद वाली उसके बारे में बोला हुआ है, फिर तुम लोग छुपते फिरना। मेरा बताया है तो फिर कराची वाली लड़की का भी आओ और बताओ। हाय अल्लाह, इतना क्यूरियोसिटी। फिर दोबारा किरदार पे आ रहे हो ना तुम लोग, फिर लड़ोगे, फिर उसने आके तुम्हारे बताने हैं, तुम उसके बता रही हो, उसने आके तुम्हारे बताने हैं, फिर तुम लोगों की लड़ाई होनी है, दंगल होने हैं। भाई इस बंदी ने सुकून नहीं है कहती है ये अपना दुश्मन आप है और उस लड़की ने भी केस कर रखा है, अब भुगते। और उसके बाद जो है इसलिए रोका था आपा ठापा कि इसको जो है तुम्हें सारा पता था उस लड़की के हवाले से, लेकिन तुम खामोश रही। मतलब ये फातिमा को कह रही है कि तुम्हें सारा उस लड़की के हवाले से कहानियाँ चीज़ें सारी पता थी। और ऐशा के कहना ये भी है, इसने पहले भी बोला था कि मैंने फातिमा को ये बातें बता दी थी कि तेरे घर में ये कर रहा है, तुम्हारा घर खराब होने वाला है, लेकिन तुम स्टैंड नहीं लेती। क्या स्टैंड स्टैंड लेती तो फिर वो तुम्हारी तरह वो भी किसी और के साथ निकाह करके बैठी होती, फिर बच्चे रुल जाने थे, फिर पराई औरतें पालती। अभी तो यूट्यूब है, रिस्पेक्टफुली रहना पड़ता है और लाजमी नहीं सबके यूट्यूब हों और फिर वो अच्छा बनने के लिए सब बच्चों को अच्छा दिखाएं। समझ आ रही है ना। अब जो है यहाँ पे अली जो है वो भुगत रहा है तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से ये भुगत रहा है बच्चा, तुम लोगों की इश्क मशूकियों की वजह से भुगत रहा है, क्योंकि तुम उस पर इल्ज़ाम लगाती हो डीडी पे और डीडी तुम पे, फिर दाल तो कुछ काला है ना, इस वजह करके बच्चे बेचारे का बुरा हाल कर छड़िया तुसी हैं। कहती है आपके बाद मैं जो है व्लॉग अपने डाला करूँगी, असल में मैं व्लॉग डालती हूँ ना फिर जो है ना सारे आके पॉइंट श्वाइंट करते हैं, तो फिर जब ये करेंगे फिर मैं भी आऊँगी। चल झूठी, यहाँ पे झूठ बोल के गई हो तुम, तुम्हें कौन पॉइंट आउट करता है, तुम्हें आके बोला है सितारा ने कुछ, तुम जो उसके ब्लॉग पे रिएक्शन दे रही हो। शायद लोगों ने इसकी क्लास ली है इसलिए जो है ये सितारा की वीडियो के हवाले से बोल रही थी। कल मैंने वीडियो जब बनाई इतने सारे लोग नाराज़ हो गए। फिर कहती है बाकी रही नजमा और अब्बा की बात, वो खुश रहें अपने खर्चे पे ये अपना खर्चा तो मैं बोल रही हूँ। कहती है मैंने जो है सवाब की नीयत से बाप की तबीयत पूछी, उसने जवाब ही नहीं दिया, तो इस हवाले से इस तरह से ये बात कर रही थी। तो खैर कहती है मेरा अब क्या लेना देना आपस में, ये लोग खुश रहें, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं, मैं तो इन लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगी। समझ आई, ये वाली हकीकत है इसकी। तो अपने आप को इन्होंने आज लीक कर दिया है, 2 निकाह 2-4 केस, 2-4 चेट निकाल के दिखा रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि भाई अली को बोलो पासवर्ड दिखाए, बाकी अगर मेरा ये कुछ दिखाएगा ना, ये भी बोला है इसने, बाकी अगर मेरा कुछ दिखाएगा ना फिर नैना और बीना के भी हैं, फिर वो भी लगा दूंगी तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।